नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात दाँतों की करते हैं। दाँतों से जुड़ी बीमारियाँ क्या हैं? किस तरह से हमें मुँह की साफ-सफाई करनी चाहिए? और दाँतों से जो जुड़ी बीमारियाँ हैं, यानी कि पूरे मुँह से जुड़ी जो बीमारियाँ हैं या उससे जो दिक्कतें होती हैं और पूरे शरीर को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हल्द्वानी के प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ सिटी डेंटल क्लिनिक के स्वामी डॉक्टर गौरव जोशी जी। मैं बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आपने नमस्कार। अपना अमूल्य समय दिया जी, एक जागरूकता के कार्यक्रम में। जी, अब हम सबसे पहले प्रश्न ये करते हैं कि ये जो मुंह से जुड़ी बीमारियां हैं या दांतों से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो क्या हैं? जी। देखिए पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं दाँतों से संबंधित। सबसे पहले उनकी पहली कंप्लेंट रहती है कि मेरे दाँत में सड़न हो रही है, खाना फँस रहा है, कैविटी हो रही है। दूसरी समस्या लेके आते हैं मसूड़ों से खून आ रहा है। 2 चीज़ें हमें बिल्कुल कॉमन रहती हैं जिसको जिंजिवाइटिस हम कहते हैं। तीसरी जो गंभीर समस्या के लिए मरीज़ परेशान रहता है, कहता है कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ मेरे दाँतों में ठंडा-गरम पानी लग रहा है। दाँत हमारे आपके सेंसिटिव हो गए हैं। तो ये 3 सबसे कॉमन बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से मरीज़ डेंटल क्लिनिक में आता है जनरली। क्या शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करती हैं या केवल दांत तक ही सीमित रहती हैं? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, उसके आंकड़े तो बड़े चिंताजनक हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम मुँह की प्रॉपर साफ-सफाई नहीं कर रहे हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे दाँतों और मसूड़ों को डैमेज देते हैं, वही बैक्टीरिया रक्त के में प्रभाव के संग हमारे अगर हार्ट में जा रहे हैं, तो एंडोकार्डाइटिस की बीमारी कर रहे हैं। यही बैक्टीरिया हमारे अगर दिमाग में चले जा रहे हैं, तो वहाँ की कोशिकाओं को डैमेज कर रहे हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो लोग कहते हैं डिमेंशिया हो गया। जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, वो अपना ओरल केयर प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं, उनके हार्मोन चेंज की वजह से प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस हो जा रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है, सूजन आ रहा है, वो पैनिक में आ जाते हैं कि ये क्या समस्याएँ हो रही हैं। तो कारण मतलब जितनी भी हमारे अगर ओरल हाइजीन सही नहीं है, तो इसके जो बीमारियाँ हैं मुँह तक ही सीमित नहीं है, ये आपके पूरे शरीर को नुकसान पहुँचा रही है। बिल्कुल, बड़ा जी, गंभीर आपने बात बताई। दरअसल ये जी, कार्यक्रम ही हमारा जागरूकता के लिए ताकि लोग जागरूक रहें, किस तरह से बचाव करें। अब मेरा यही सवाल है, अंतिम जी, सवाल भी है। जी, डॉक्टर के पास तो जाता है मरीज़, वो इलाज करा लेता है। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जी, उसको डॉक्टर के पास ही ना जाना पड़े, और जाना पड़े तो कब जाना अब पड़े जाना और क्यों ज़रूरी है जाना? इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि जी, घर पर ही कैसे व्यक्ति अपने मुँह को स्वस्थ रखे और दाँतों को सुरक्षित रखे? जी। देखिए 4 चीज़ें अगर हम नियम बना लें, ओरल हाइजीन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहला कि भई ब्रश करना है तो रात को ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि भई जो पहले की आदत पड़ी है सुबह ब्रश करना है। 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, किसी कारण एक ही टाइम कर पाते हैं तो नियम आप रात को बना लीजिए। जो भी खाना फँसा है, मुँह में 8 घंटे वो अनटच्ड रहता है, वहाँ बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जब अपने दाँत साफ कर रहे हैं, हम जीभ साफ करना क्यों भूल जा रहे हैं? हम अपनी जीभ को एक टंग क्लीनर आप मँगाइए, टंग क्लीनर यूज़ करिए, 1 स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में अपनी जीभ हमेशा साफ रखिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि दाँत साफ कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, दाँतों के बीच में जो खाना फँसा है उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या कभी हम दाँतों के बीच का खाना हटा पा रहे हैं? डेंटल फ्लॉस आते हैं, धागे से हम उसे साफ कर सकते हैं, पानी के वाइब्रेशन से उसे हम साफ कर सकते हैं। तो आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करना शुरू करिए ताकि 2 दाँत के बीच के बैक्टीरिया भी आप निकाल पाएँ, गंभीर बीमारियों से बचें। लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें सबने पहले से ही सिखाया है, कुछ भी खाओ, कुल्ला करो। गार्गल करने की अपनी एक जो पुरानी प्रथा है, उसको हर टाइम लाना है। होटल में जाना है, हाथ खाली नींबू के पानी में नहीं धोने हैं, जाके अपना कुल्ला भी करना है। चाय-कॉफ़ी पीनी है, आप पानी पीजिए, मुँह में कुल्ला चाहिए, थूकने की जगह नहीं, कोई बात नहीं, साफ पानी है, आप उसको पी लीजिए। पानी का इंटेक अपना बढ़ाइए। इनका आप ख़्याल रखेंगे तो 90% आप अपनी तरफ से, अपने दाँतों के लिए, अपने मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक बात इसी में हमने जोड़ी थी कि जी। डॉक्टर के पास उसे कब जाना चाहिए? देखिए, अगर मुँह में सिम्पटम आ रहा है, जब हमें बुखार आता है, हमको पता चल जाता है कि डॉक्टर के पास जाना है, वैसे ही मुँह भी हमें सिम्पटम देता है। क्या ब्रश करने में, थूकने में हमारे मुँह से ब्लड आ रहा है? क्या हमारे दाँतों में ठंडा प गर्म पानी लगने की शिकायत हो रही है? बिल्कुल, क्या खाना फँसने की शिकायत हो रही है? क्या बिल्कुल। दर्द हमें शुरू हो गया है? छोटी-सी बीमारी अगर आप जल्दी जाके दिखाएँगे, बहुत जल्दी उसका इलाज होगा, आगे गंभीर बीमारी बनने से आप रोक पाएँगे इस चीज़ की। बिल्कुल, जी, आपने
जागरूकता के इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में बहुत ही संक्षेप में और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आपने समय दिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। नमस्कार।